अगर आप एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट यही होना चाहिए कि मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं जो फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट करता है। सिंपल सी बात। बहुत से नए ट्रेडर्स गलती कहां करते हैं? वो सुबह उठते हैं, चार्ट खोलते हैं, कहीं से कोई न्यूज सुनी, किसी का कोई सिग्नल देखा और वहीं पर क्या हुआ, पैसे डाल दिए। ना ये सोचते हैं कि ये ट्रेड उनके प्लान का हिस्सा है या नहीं है, ना कोई सिस्टम होता है, ना कोई रिस्क फ्रेमवर्क होता है। यही वो लापरवाही है जो उन्हें कंसिस्टेंट लॉस की ओर ले जाए। अब आप सोचिए कि अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल तो क्या आप रैंडमली कोई भी डिश बनाकर बेचने लगेंगे? नहीं ना। पहले आप डिसाइड करते हो कि कौन सी क्यूजिन्स बेचना है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कितना कैपिटल लगेगा और आपका डेली एक्सपेंसेस और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग को भी आपको उसी तरह अप्रोच करना चाहिए, एक पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड बिजनेस की तरह। तो चलो समझते हैं। स्टेप 1, मार्केट सिलेक्शन। वेयर विल यू ऑपरेट? आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आप किस मार्केट में ट्रेड करेंगे। बहुत सारे जो है, स्टॉक मार्केट है, ऑप्शंस मार्केट है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, फ्यूचर्स है, कमोडिटी है। बहुत से नए ट्रेडर्स एक साथ सब कुछ सीखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। आज क्रिप्टो के, कल ऑप्शंस कर रहे हैं, परसों फॉरेक्स कर रहे हैं, और एंड में क्या होता है? टोटल कंफ्यूजन और कोई डेप्थ नहीं। ट्रेडिंग में डेप्थ हमेशा विथ से ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक मार्केट चुनिए, उसी में एक्सपर्टीज बनाइए। हर मार्केट की साइकोलॉजी, वोलेटिलिटी, टाइमिंग और रिस्क अलग अलग होती है। फॉरेक्स में लेवरेज हाई होता है, मूवमेंट प्रिडिक्टेबल नहीं होती। ऑप्शंस में टाइम डीके का फैक्टर होता है जो हर पल डिसिप्लिन मांगता है। क्रिप्टो में 24/7 वोलेटिलिटी होती है जिससे आपको अपनी लाइफ स्टाइल तक एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसलिए हर मार्केट का चुनाव आपकी पर्सनालिटी, अवेलेबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, एसेट फोकस। व्हाट एग्जैक्टली विल यू ट्रेड विद इन दैट मार्केट? मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप है कि आप स्टॉक मार्केट में कौन से एसेट या इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करेंगे। एग्जांपल, अगर आप इंट्रा ट्रेडर हैं तो क्या आप सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे या फिर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में? अगर आप फॉरेक्स में हैं तो क्या आप सिर्फ यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी जैसे जो मेजर पेयर्स हैं उन पर फोकस करेंगे या फिर एग्जोटिक पेयर भी लेंगे? अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो क्या आप एक्सपायरी डेट्स पर ट्रेड करेंगे, स्कैल्प करेंगे या फिर स्विंग ट्रेड लेंगे? इस क्लियरिटी के बिना आप हर रोज नया एसेट देखेंगे। हर बार माइंडसेट और स्ट्रेटजी आपकी बदलेगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस स्ट्रेटजी से नहीं होता, वो कंफ्यूजन से होता है। इसीलिए अपने लिए ना एक सिंपल फोकस्ड एसेट बास्केट चुनिए, 2 से 5 इंस्ट्रूमेंट जिनकी मूवमेंट, बिहेवियर और वोलेटिलिटी आपको इनसाइड याद हो। आप जितना ज्यादा उन्हें ऑब्जर्व करेंगे उतना ही फास्ट आप उनके सेटअप को पढ़ पाएंगे और बिना पैनिक कॉन्फिडेंस के एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3, कितना पैसा लगाना है? कैपिटल प्लानिंग फॉर योर ट्रेडिंग बिजनेस। अब जब आपने मार्केट चुन लिया, ठीक है, और ये तय कर लिया कि अब किस एसेट या इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करना है, ट्रेड करना है, तो अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं अपने ट्रेडिंग बिजनेस में कितना पैसा लगाने जा रहा हूं। अब ये सवाल जितना सिंपल दिख रहा है ना, असल में उतना ही ज्यादा इमोशनल और स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। मेरी अलग है, आपकी अलग है। किसी के पास 50,000 है तो किसी के पास 5 लाख रुपए होंगे, लेकिन हर किसी के लिए वो रकम ना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि क्या वो पैसा आपकी इमरजेंसी सेविंग है, क्या वो पैसा आपकी सैलरी से बचाया गया है, क्या आप उस पैसे के खोने के लिए इमोशनली रेडी हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। कैपिटल सिलेक्शन रूल्स, मतलब कैपिटल को सिलेक्ट करने के क्या रूल होने चाहिए। ट्रेड विद एन अमाउंट यू कैन इमोशनली अफोर्ड टू लॉस। देखिए, जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो कोई भी समझदार व्यक्ति पहले टेस्टिंग करता है, ठीक है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है, छोटे स्केल पर ऑपरेट करता है, और जब सिस्टम चलने लगता है तो उसे स्केल अप करता है। यही होता है ना, आप भी करते होंगे, कोई घर में बिजनेस वगैरह होगा तो। ठीक यही माइंडसेट आपको अपनी ट्रेडिंग में अपनाना है। अगर आपके पास 1 लाख है तो पूरे 1 लाख को मार्केट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे ये पूरा पैसा ट्रेडिंग में डालोगे ना, आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। हर बार जब प्राइस नीचे आएगा ना तो एंग्जाइटी होगी, थोड़ा सा लॉस होगा, रिवेंज ट्रेडिंग होगी। हर बार प्रॉफिट होगा ना तो ग्रीड और बढ़ेगी और थोड़ा सा कर ले, और यही इमोशनल रोलर कोस्टर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक देगा। देखो, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, स्टार्ट स्मार्ट, लर्निंग बिग। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 10,000 से 25,000 जैसा छोटा अमाउंट ठीक है, सफिशियंट है। इतना कि जैसे वो चला गया ना, लॉस हो गया, तब भी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपकी लर्निंग को वैलिडेट करे। और सबसे जरूरी बात, उस सिलेक्टेड अमाउंट को अगले 6 महीने तक फिक्स रखिए। ये बहुत बड़ी बात है, कोई कर नहीं पाता है। अगर कर लिया तो ट्रेडर बन जाओगे। खुद से कमिटमेंट कर लो कि मैं ये 20,000 से जो शुरुआत कर रहा हूं, अब ये अगले 6 महीने तक इसी कैपिटल से, बिना कैपिटल बढ़ाए, पूरी कंसिस्टेंसी से ट्रेड करूंगा। इससे क्या होगा? पहला, आप प्रेशर से दूर रहोगे। दूसरा, इमोशनल डिटैचमेंट बिल्ड होगी।
तीसरा, आप ट्रेडिंग को मास्टरी के नजरिए से देखना शुरू करेंगे, पैसे के नजरिए से नहीं। आपका फोकस प्रोसेस पर होगा, आउटकम पे नहीं होना चाहिए। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट, अपने लॉस को ना कंट्रोल करना ही समझ जाओ कि असली गेम है ट्रेडिंग में। अब जब आपने ये तय कर लिया ना कि किस मार्केट में ट्रेड करोगे, कौन सा एसेट पर फोकस करोगे और कितने कैपिटल से आप शुरुआत करोगे, तो अगला सबसे जरूरी गेम चेंजर सवाल ये है कि हर ट्रेड पर कितना रिस्क लोगे। और यहीं से ना फर्क पड़ना शुरू हो जाता है एक बिगिनर माइंडसेट और एक प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट में। रिस्क नहीं समझा ना तो समझो खेल आपका खत्म। आपने शायद सुना होगा, प्रॉफिट आपको अमीर नहीं बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको जिंदा रखता है। ट्रेडिंग में जिंदा रहना ही जीतने की पहली शर्त होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बड़ी बड़ी ट्रेड के पीछे भागते हैं, जबकि सच्चाई ये है ना कि वो लोग अपने लॉसेस को इतना स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में रखते हैं कि वो सिस्टमेटिकली सर्वाइव कर सके और फिर कंपाउंडिंग उनके फेवर में चली जाती है। गोल्डन रूल है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। ये नियम आपकी ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। हर सफल ट्रेडिंग बिजनेस की पहली पॉलिसी होती है, पैसा बचा तो कल मौका मिलेगा, पैसा गया तो सब कुछ गया। इसीलिए अगला स्टेप है 1% या 2% रिस्क रूल को अपनाना। बात आती है कि रिस्क को कैसे डिसाइड करें। अगर आपने 10,000 से शुरुआत की है तो सबसे जरूरी और पहला डिसिप्लिन है, हर ट्रेड में सिर्फ 1% या मैक्सिमम 2% रिस्क होना चाहिए। एग्जाम्पल, 10,000 का 1% 100 रुपया। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रेड आपकी जेब से 100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, समझे? ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेडिंग में हार होना तय है। देखो, 100 में से कोई भी स्ट्रेटेजी 100 बार जीत नहीं सकती, ये ट्रुथ है। लेकिन जो सर्वाइव करता है यही कंपाउंडिंग के जरिए बड़ा बनाता है। 1% का रूल का मतलब है अगर लगातार 5 ट्रेड भी लेते हो और वो आपका अकाउंट सिर्फ 5% डाउन करेगा, ना कि 50%, जो आप लोग देखे होंगे, आपके साथ भी होगा, शुरुआत में हो जाता है 50% खाली हो जाता है। देखो, कॉमन मिस्टेक क्या है? अनइवन रिस्किंग। बिगिनर्स ये गलती बहुत करते हैं। एक ट्रेड में 2,000 का रिस्क ले, अगले में 500 का, फिर अगले में 1,500 का। रिजल्ट क्या होता है? कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई पैटर्न नहीं, सिस्टम ना मेजर हो पाता है, ना ही स्केल किया जा सकता है। सोल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट रिस्क इक्वल टू क्लियर डेटा। जब आप हर ट्रेड में एक जैसे रिस्क अमाउंट से ट्रेड करते हैं, चाहे वो 1% हो या फिर 2% है, तो आपके पास क्लियर डेटा आता है। क्या आपका स्ट्रेटजी चल रहा है, कहां इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, किस ट्रेड में ज्यादा एज मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका माइंड पीसफुल रहता है या नहीं, क्योंकि आपको पहले पता है मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। अब बिगिनर्स विजडम की बात करते हैं। अगर आप भी सीख रहे हैं तो खुद से इतना सवाल पूछिए कि क्या मैं एक दिन में 100 से 200 हारने के लिए मेंटली रेडी हूं? अगर हां है तो ठीक है, अगर नहीं तो या तो रिस्क को घटाइए या ट्रेडिंग को टालिए, क्योंकि बिना इमोशनली रेडीनेस के ट्रेडिंग करना नुकसान को न्योता देना है। स्टेप नंबर 6, सॉलिड बिजनेस प्लान। स्ट्रेटजी, सेटअप और फ्रेमवर्क की ताकत क्या होती है? अगर आप हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेते हो और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो यकीन मानिए 6 महीने बाद भी आप इस मार्केट में टिके रहेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद भी आप यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने लॉस को ना अपनी वीकनेस नहीं, सिस्टम का हिस्सा मान लिया है। छोटे छोटे नुकसान आपके कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ते, बल्कि आपको दिखाते हैं कि असली ताकत लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में है। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है? ओवर रिस्किंग विद स्मॉल अमाउंट। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स देखे, अकाउंट साइज सिर्फ 10,000 से 50-60,000 तक होता है और वो हर ट्रेड में 4,000 से 5,000 तक रिस्क ले लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? 2-3 ट्रेड्स और पूरा उनका अकाउंट जो है आधा हो जाता है। देखो, मैं अपना जो हम लोगों का कम्युनिटी है, जो मेंबरशिप प्रोग्राम है, उसमें मैं यही बताता हूं कि आप हर सेटअप को साइकोलॉजी से कैसे जोड़ोगे, रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। मेन होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी में हम लोगों को डेली चर्चा होती है कि कैसे आज क्या हुआ, आज का प्लान क्या था और कैसे इस प्लान को सर्वाइव करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस प्लान क्या कहता है? फाउंडेशन ऑफ अ रियल ट्रेडिंग प्लान। एक सही बिजनेस प्लान में 3 फंडामेंटल पिलर होते हैं। पहला होता है स्ट्रेटजी, दूसरा होता है सेटअप्स और तीसरा होता है सेल्फ अवेयरनेस। स्ट्रेटजी के आपको मार्केट पढ़ने का तरीका बताती है। क्या आप प्राइस एक्शन पर काम करते हैं, इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, ऑर्डर फ्लो या वॉल्यूम प्रोफाइल या एसएमसी जैसे कांसेप्ट को यूज करते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब एंट्री एग्जिट नहीं होता। जो लोग भी 124 सेटअप को पढ़े होंगे, जो हमारे कम्युनिटी में है, वो लोग जानते होंगे कि ये कैसा सेटअप है। ये सिर्फ एंट्री एग्जिट का नहीं, ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट और पूरी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सेटअप की। आपका रेडी टू गो ट्रेडिंग टूलकिट क्या है? आपका गो टू सेटअप क्या है? आप किन कंडीशंस में ट्रेड करते हो? कब आप अवॉइड करते हो? क्या आपके पास प्री डिफाइंड A+, A और B ग्रेड सेटअप्स की लिस्ट है? सेटअप्स वो होता है जो आपको रिएक्टिव नहीं, डिसिसिव बनाता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे। आप किस टाइप के ट्रेडर? सबसे पहला और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल, आर यू अ स्कैल्पर?
डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या पोजीशन ट्रेडर, क्योंकि यह तय करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम यूज करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होगी, आपका रिस्क कितना होगा, आपका पेशेंस लेवल क्या होगा। टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग नेचर का रिफ्लेक्शन होता है। स्कैल्पिंग 1 मिनट 3 मिनट के चार्ट पर होती है, डे ट्रेडर 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे करता है, स्विंग ट्रेडर 1 आवर 4 आवर या डेली चार्ट पे करता है, पोजीशन ट्रेडर वीकली या मंथली चार्ट पे करता है। टाइम फ्रेम वही चुनो जो आपके लाइफ स्टाइल, साइकोलॉजी, एक्सक्यूशन स्टाइल से मैच करे, क्योंकि अगर आपके अंदर फास्ट पेस्ड डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो 1 मिनट स्कैल्प आपके लिए डिजास्टर हो सकता है। अवॉइड रैंडम स्विचिंग, एक दिन स्विंग ट्रेडिंग, दूसरे दिन स्कैल्पिंग, तीसरे दिन ऑप्शन बाइंग, फिर ऑप्शन सेलिंग। ये स्टाइल हॉप करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और इनकंसिस्टेंसी देगा। चूज वन एंड मास्टर इट। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, उसे डीपली समझो, उसके सेटअप डेटा कलेक्ट करो, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसी के अराउंड सिस्टम बिल्ड करो, तब जाकर आप मार्केट में क्लियरिटी और कन्विक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है लेकिन फ्रेमवर्क जरूरी होना चाहिए। देखो, अगर आज आप स्कैल्पर हो, ठीक है, और 3 महीने बाद स्विंग ट्रेडर बनना चाहो तो ठीक है, इसमें गलत बात नहीं है। 3 महीने तक आपने एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया, ये कोई रिजिड सिस्टम नहीं है, लेकिन बदलाव सोच समझकर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से आना चाहिए। फ्रेमवर्क बदल सकता है लेकिन होना जरूरी है ताकि आप लर्निंग, मेजरेबल और डायरेक्शनल बने। स्टेप नंबर 8, ट्रैक योर ट्रेड्स। देखो, डेटा ही आपका ना सच्चा टीचर होता है, मैं नहीं हूं, कोई नहीं है। अगर आप अभी से ठोस स्ट्रक्चर बनाकर शुरू कर देते हैं तो कुछ महीने बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है, ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि क्या चीज काम कर रही है आपके सेटअप में और क्या नहीं कर रही है, और कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और फ्यूचर में आपको अपनी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव भी करना पड़े ना, तो वो छोटे मोटे बदलाव समझदारी ही होती है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही बिना किसी स्ट्रेटजी या सिस्टम के ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए तो आप एक ऐसी केओटिक साइकिल में फंस जाओगे जहां पर कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और लॉसेस हर कदम पे होंगे। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों ऐसी हो रही है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ट्रैक योर बिजनेस लाइक अ रियल बिजनेस। मान लो कि आपने कल एक नया बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, तो क्या आप बस एक ब्लाइंड गेसवर्क करोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? डेली अपने बिजनेस का पीएनएल चेक करोगे, मैट्रिक्स पे नजर करोगे, किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, किस दिन ज्यादा मेरी सेल हो रही है, कौन से दिन मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा है, कॉस्ट कहां जा रही है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और ये सब आप कैसे जान पाओगे? आपके पास एक ही चीज है, वो है क्या? डेटा। यही चीज हमें ना ट्रेडिंग में भी अपनानी चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग को मेंटेन करना और ट्रैकिंग करना। मैं खुद हर एक ट्रेड को जर्नल मेंटेन करता हूं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या ऐसे ही ले लिया। मैं तो देखो, मैं एक्सेल पर अपने ट्रेड मेंटेन करता हूं, जर्नल मेंटेन करता हूं, ठीक है, उसी पे डेली अपना शाम को एनालिसिस करता हूं। आप चाहो तो डायरी कर सकते हो या फिर आप भी एक्सेल पे बना सकते हो। देखो, मैं तो या तो एक्सेल पे या डायरी पे ट्रेड को लिखता हूं, हर हफ्ते का परफॉर्मेंस रिव्यू करता हूं और डिटेल को एनालाइज करता हूं। एंट्री कहां पे लिया था, एग्जिट कहां किया था, माइंडसेट उस समय मेरा क्या था, और वो जो ट्रेड लिया था वो किस लॉजिक से लिया था, कौन सा सेटअप उसमें था, प्लान के हिसाब से किया था या फिर ऐसे इमोशंस में आकर के। जब आप ये लगातार करना शुरू कर देते हो तो असली जो जादू है वो तब शुरू होता है। आप खुद का स्टैटिकल मिरर बन जाते हो। आपको ना साफ साफ दिखने लगता है, अरे यार वहां पे मैंने गलत किया था, किस टाइम पे मैंने अपना बेस्ट दिया था, कौन सा मेरा वीक डेज है, किस टाइम पे एक्यूरेसी अच्छी होती है, कौन से स्ट्रेटजीज बेस्ट मेरी काम कर रही है। जैसे 4-5 स्ट्रेटजी, उसमें 1-2 बहुत अच्छी काम करेंगे आप। कौन से सेटअप मेरा बार बार फेल हो रहा है, कौन से कंडीशंस में मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूं, आपका एवरेज होल्ड टाइम कितना है, तो वो प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, आप कितना कर रहे हो, लॉस में कितना देर रुक रहे हो और प्रॉफिट में कितना देर रुक रहे हो। आपके पास खुद का वेरीफाइड डेटा होगा जो डिसीजन ले रहे हो ना, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जर्नलिंग सिर्फ नंबर ट्रैक करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपकी साइकोलॉजी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्या आप बोर्डम में ट्रेड लेते हो? क्या ओवर कॉन्फिडेंस के बाद लॉसेस ज्यादा होता है? क्या विनिंग स्ट्रीक के बाद डिसिप्लिन गिरता है? ये पैटर्न तब सामने आता है ना जब आप खुद से ईमानदारी से फेस टू फेस बैठते हो अपने जर्नल को समझने के लिए। अगर आपने अब तक जर्नलिंग शुरू नहीं की है तो यकीन मानो आप ट्रेडिंग का आधा गेम मिस कर रहे हो। आज ही अपना स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे तो कोई भी नोटबुक में लिखो या फिर एक्सेल शीट बनाओ, जैसे भी आपको सुविधा लगो वैसे जाकर के हर ट्रेड को ट्रैक करो जरूर उसको, और उसके बारे में सारी जानकारी लिखो। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रोथ सिर्फ फील कर रहे हो, मीजर नहीं कर रहे हो। और जब तक ग्रोथ मिजरेबल नहीं होती तो वो स्केलेबल भी नहीं होती। ट्रीट इट लाइक यू मीन इट, बिकॉज दिस इज अ रियल बिजनेस। अगर आप सच में इस प्रोफेशन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, सबसे पहली एक चीज अपने मन में ये साफ कर लेना, इसे हल्के में लेना नहीं है। ट्रेडिंग कोई टाइम पास नहीं है कि पार्ट टाइम आकर कर लिया। यह एक 100% सीरियस प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, और आपको इसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए।
आपको इसे ऐसे लेना है जैसे वाकई में आपको इससे फर्क पड़े, जैसे आप इससे सफल होना चाहते हैं, ना कि देखते हैं क्या होता है जैसे वाले माइंडसेट से। देखो डेटा बोलता है, अगर आप उसे रिगार्ड करते हो, अगर आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछो तो वो बिना हिचक के अपने पुराना डेटा से ये बता सकता है कि हाँ, मैंने उस दिन ये रिवर्सल क्यों लिया था, मैंने उस महीने में मेरी स्ट्रेटजी ये जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, जो मेरा पिछला महीना है या पिछला वीक है उसमें मेरा ओवर ट्रेड हो गया था और नुकसान की वजह क्या हुई थी। ये सब चीजें किससे हो रही है? ये डेटा से हो रही है, क्योंकि मेरे पास चाहे जो भी जनरल मेंटेन करता है उसके पास डेटा है, वो अपनी ट्रेडिंग को उस लेवल पर सीरियसनेस दी है जो एक प्रोफेशनल को देता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से बदलाव शुरू कर दीजिए, स्ट्रक्चर बनाओ, ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। अब मैं अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर आता हूं। आपके पास एक प्रोसेस और स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इस प्रोसेस में 3 सबसे जरूरी चीजें शामिल होनी चाहिए। इंटरनल मीटिंग विथ योरसेल्फ, खुद के साथ मीटिंग करो, मतलब नहीं समझे, अपने आप से। डेली रिकैप, वीकली रिव्यू, मंथली सेल्फ एनालिसिस। आप अपने प्रोफेशन में कितना कमिटेड हैं, ये आपके कैलेंडर पर साफ दिखना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग, डिसिप्लिन थ्रू शेड्यूलिंग। कैलेंडर में स्लॉट बुक करिए, कब ट्रेडिंग करनी है, कब लर्निंग करनी है, कब रिव्यू करना है और कब रेस्ट लेना, क्योंकि अगर आप अपने रूटीन नहीं बनाए तो मार्केट आपको अपने हिसाब से घुमा देगा। एजुकेशन, नॉट जस्ट मार्केट बेस्ड बट सेल्फ बेस्ड। मैं सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इंटरनल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। आपका माइंडसेट कैसा हो, आप किस इमोशंस में बेटर परफॉर्म करते हो, किस हालात में इंपल्सिव हो जाते हो, कब आप बोर्डम में ट्रेड करते हो या फोमो में ट्रेड करते हो, ये सारी चीजें आपको खुद डीपली समझने से मिलती है। आप जितना खुद को समझोगे उतना बेहतर डिसीजन लेते जाते हो। अब लगता है कि मैं काश पहले जान गया होता। जब मैं आज अपने शुरुआती दिनों को देखता हूं, ये तो एक बात दिल से निकलती है, काश मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में ही इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर दिया होता। ये ना सोचा होता कि चलो देखते हैं कैसा होगा। देखने के चक्कर में 2 साल 2.5 साल बीत गए, और 2 साल 2.5 साल के बाद ये शुरू किया। यकीन मानो, यही मेरी ग्रोथ की असली शुरुआत थी। उससे पहले मैं सिर्फ चीजों को बदलता था, कभी स्ट्रेटजी बदल रहा था, कभी कैपिटल, बड़े कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट होता है, कभी एसेट क्लास बदल रहा है, फ्यूचर कर रहा हूं तो ऑप्शंस कर रहा हूं तो ये कर रहा हूं, कभी मार्केट टाइप। कोई फाउंडेशन नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, बस क्या था, केओस था और फ्रस्ट्रेशन था। देखो, आपका समय बचे इसलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूं। मेरा मकसद है कि आप समय से पहले सही दिशा में जाएं, आपको वो सब खुद ट्राई करके सीखने की जरूरत ना पड़े जो मैंने गलती से सीखा, और आप तेजी से ट्रेडर बन सके और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सके। लास्ट मैसेज दे रहा हूं, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो, तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने अब तक अपना ट्रेडिंग बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया है या नहीं? अगर है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और नहीं तो आज से ही बनाना शुरू कर देना, क्योंकि इस प्रोफेशन में सक्सेस उन लोगों को ही मिलती है जो इसे पूरी सिंसियरिटी, सीरियसनेस और स्ट्रक्चर के साथ लेते हैं। आपने इस वीडियो को समय देकर देखा, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक, एक नए अनुभव, एक नए माइंडसेट के साथ। टिल देन, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। थैंक यू।